हजार ऐसे काम किए इमरान खान ने कि नवाज शरीफ के जो है ना, नवाज शरीफ के 50 साल में वो काम नहीं किया जो इमरान खान ने 3 साल में कर दिया। नवाज शरीफ एक भगोड़ा है। आपके नवाज शरीफ ने कितने गड़िया लिए? मरियम ने जो है ना बड़े बड़े प्लाट्स लिए। इमरान खान के पीछे नवाज शरीफ जो है ना, यकीन करो कि मैं कहता हूँ कि इमरान खान के जूते के बराबर भी नहीं है। जो पहले 18 महीनों में जो से उन्होंने तीर चला लिए, अभी भी वही चलाने। बहुत बुरे साबित हुए हैं वो वज़ीर आज़म खान साहब जिंदाबाद। पहले भी वो फिक्स है मैच। हम इसको वज़ीर आज़म मानते नहीं हैं। दुनिया खान साहब के साथ है, जेल में जेल काट रहे हैं। किसके लिए काट रहे हैं? वो हमारे आवाम के लिए काट रहे हैं। ये तो सारे रिश्वतखोर हैं, सारे वो जाके बस करप्शन करने के लिए आए हैं। पेट्रोल खान साहब के दौर में 150 पे था, अभी 300 पे चला गया। महंगाई कहाँ से कहाँ तक चली? आप आवाम को उसका हक नहीं दे रहे। आवाम ने जिसको मैंडेट दिया उसको लाया जाता। चूचू का मरब्बा यहाँ पे खिचड़ी ना बनवाते। जो मुल्क के अंदर खिचड़ी बन गई है ना, इस टाइम बहुत बुरा हाल हो गया मुल्क का। बिजली का बिल क्या लोग अदा करें? लोगों से रेंट नहीं अफोर्ड हो रहे। जो बोया गया है वही काटा जा रहा है। बिल्कुल जीरो है वो। लू लेके बहुत पेट्रोल महंगा कर दिया। मैं गरीब बंदा हूँ, जूस बेचता हूँ चल फिर के, लेकिन पेट्रोल इतना महंगा कर दिया कि मैं पैदल जाता हूँ मंडी। पहले मैं मोटरसाइकिल पे जाता था। हमारा खान है, हम खान के लिए लड़ेंगे, मरेंगे, उसको वोट भी देंगे, चाहे हमारी जान को नहीं चली है। चंद दिन में आप देखेंगे कि वज़ीर आज़म नहीं रहेगा। पीटीआई हर तरफ से जीत रही थी। वज़ीर आज़म इमरान खान होना चाहिए था। 5 साल तो बहुत है, 1 महीना भी नहीं लगेगा। इंशाल्लाह पठान उसके साथ खड़े हैं, महीना भी नहीं लगेगा। उसने हल्फ क्यों उठाया? वो जीता नहीं। कह रहे थे हम मुल्क बचाने आए, तो मुल्क का बेड़ा गर्क बनाने आए। उसके दोनों पैर ही काट दिए उस बेचारे को। अकेले वो अडियाला में फेंका हुआ है, वो कैसे निकलेगा? आवाम जैसे निकलती उसके पहले उसके टांगे तोड़ देती है, आवाम को डाले में डाल देती है। जो उसका हक है तो वो भी करने नहीं दे रहे हैं। तो लूटेगा फिर भाग जाएगा। आवाम का पैसा लूट के भाग जाते हैं। उनको इधर तितर बितर कर दिया, लेकिन उनको ढूंढ ढूंढ के लोगों ने वोट दिए। शान बदले, सब कुछ बदले, उसके बावजूद आप देखें ज़्यादा वोट पीटीआई के ही। इस टाइम जो है जिसकी भी हुकूमत है ना, सब सेलेक्टेड है। पाकिस्तान के दिलों में जो है उसका नाम कोई ले ही नहीं सकता। पाबंदी है। आवाम के ज़ोर से तहरीक इंसाफ एक दफ़ा फिर ऐसे उरूज में आएगा कि इंशाल्लाह फिर कभी ज़िंदगी में कोई पार्टी सर उठा नहीं पाएगी। 1.5 साल में कौन सा कोई और था यहाँ पे? शहबाज शरीफ भी थे ना, तो उन 1.5 सालों में तो हमारे लिए खाना मुश्किल हो गया। गैरतमंद लगते थे, मुझे लगता था कि हम थोड़ा सा गैरत में हैं। अब तो वो जहाँ जाते हैं वो कहते हैं कि हमें शर्मिंदगी होती है बात करके कि हम पाकिस्तानी हैं। कोरोना के अंदर उनका जो भी सारा पीटीआई का था, दैट वाज गुड कि हमें हमारे अमाल की सज़ा मिल रही है और दे आर आर प्राइम मिनिस्टर, सो वी आर वेरी सैड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डिजिटल कॉरेस्पॉन्डेंट के साथ मैं हुई नज़फ़र। नाज़रीन, शहबाज शरीफ साहब ने हलफ उठा लिया है। वो मुल्क के वज़ीर आज़म जो हैं वो मुंतखब हो गए हैं। हम आवाम से जानेंगे कि उनकी क्या तवक्कुआत हैं, वो क्या चाहते हैं शहबाज शरीफ साहब से। क्या शहबाज शरीफ साहब जो है वो महंगाई कम कर पाएंगे? क्या वो गैस और बिजली के बिल कम कर पाएंगे? और हम आवाम से ये भी जानेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो उसको एहतजाज क्यों नहीं करने दिया जा रहा, उन पर जो है वो ताकत के ज़ोर पर उनकी आवाज़ क्यों दबाई जा रही है, और उमर अयूब साहब की जो तकरीर है उसको बार बार क्यों रोका गया। हम आगे बढ़ते हैं और आवाम से ये जानते हैं कि उनके इन सब मामलात में क्या राय है। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आप? मेरा नाम जुवेद है। अच्छा, आप मुझे बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जो हलफ उठा लिया है, वो मुल्क के वज़ीर आज़म मुंतखब हो गए हैं, आपको क्या लगता है वो क्या आवाम के लिए क्या इक़दाम करेंगे? कुछ भी नहीं करेगा, किसी काम दम ही नहीं होगा। ऐसे पारे हुकूमत का, जाली हुकूमत का, कुछ भी नहीं है। आपको लगता है कि 16 माह की हुकूमत वापस आएगी? बस टूट जाएगा, 1.5 साल रहेगा, जाली हुकूमत का, कुछ भी नहीं होगा। जाली हुकूमत लग रही है आपको? अच्छा, बिजली और गैस के बिल इतने ज़्यादा आए हैं, तो अब आपको लगता है कि गैस पे वो काबू पाएंगे बिलों पे? वो भाई बहुत ज़्यादा या बर्दाश्त से बाहर है। किधर से भरेगा? गरीब आदमी हज़ार दिहाड़ी वाला है, किधर से भरेगा? सारी बुकें मर जाना है, किधर रोटी भी नहीं मिलने, और जालम बैठ गया। की करना चाहिए अंदो मामला कैसे? आपको शहबाज शरीफ साहब से कोई तवक्कुआत है? नहीं, कोई नहीं है। यहाँ पे एक साहब थे, उन्होंने कहा है कि उन्हें शहबाज शरीफ साहब से कोई तवक्कुआत नहीं है और उनको नहीं लगता कि वो जो हैं वो मुल्क के लिए कुछ कर पाएंगे। आगे भी बढ़ते हैं और आगे लोगों से पूछते हैं कि उनकी क्या तवक्कुआत हैं। अस्सलाम वालेकुम सलाम। आप मुझे ये बताएं कि शहबाज शरीफ साहब ने जो है वो हलफ उठा लिया, मुल्क के वज़ीर आज़म मुंतखब हो गए, आपको क्या लगता है कि वो क्या इक़दाम करेंगे पाकिस्तान के? कुछ भी नहीं करेंगे। जो पहले 18 महीनों में जो से उन्होंने तीर चला लिए, अभी भी वही चलाने। आपको उनसे बहुत बुरे साबित हुए हैं वो वज़ीर आज़म। बहुत बुरे वज़ीर आज़म साबित हुए। तो आपको नहीं लगता कि पहले भी जो 16 माह की हुकूमत गुजरी है उसमें में इनकी आपको परफॉर्मेंस कैसी लगी है? वो तो बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त थी, और इस दफ़ा भी वो ऐसे ही रहना है। इन्होंने ये 35-40 साल से घूमते कर रहे हैं और इन्होंने क्या दिया है? डिलीवर कुछ किया है आज तक? वो
ठेकेदार हैं, उन्होंने वो सड़कें ही बनानी है बस। सड़कें बनानी है, ये 5 साल की मुद्दत अपनी पूरी करेंगे? नहीं, मैं तो नहीं चाहूँगा वो पूरी करें वो। हाँ, कर भी नहीं सकते। आप चाहते भी नहीं हैं? हाँ जी, तो खान साहब जिंदाबाद। मैं तो वो यही वो चाहता हूँ कि भाई खान साहब आए। बाकी वो ये जो से अगर मैं बोलूँगा आपने वो चलाना नहीं है, जिनके हाथ में सारा कंट्रोल है वही चाह रहे हैं कि भाई कौन आएगा कौन नहीं आएगा। पहले वो फिक्स है मैच फिक्स है? मैच फिक्स है। किसने फिक्स किया मैच? ये बताऊँगा, मुझे आगे उठा के ले जाएंगे। यानी अवाम को यहाँ पे खौफ है, लोग कहते हैं कि अवाम मैच जो है ना वो फिक्स है, अगर हम ये बताएंगे तो हमें आके उठा के ले जाएंगे। लोगों को इतना खौफ भी है। आगे भी लोगों से पूछते हैं कि उनकी क्या राय है। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। आप मुझे ये बताएं कि शहबाज शरीफ साहब ने खिलाफ उठा लिया है, आपको मुल्क के वज़ीर आज़म कैसे दिखाई दे रहे हैं? हम इसको वज़ीर आज़म मानते नहीं हैं। वो बूढ़ पालश करने वाला बंदा है, वो क्या मुल्क को संभालेगा? पहले 16 महीने मुल्क का क्या हाल किया उसने, आपने देखा मुल्क का क्या हाल किया? ये तो मीडिया पे कुछ और है, अंदर से कुछ और है। पहले जरदारी और आपस में कैसे लड़ाई कर रहे थे, अब क्या बने हुए? ये तो लोगों को बेवकूफ़ी, अब तक लोगों को समझ नहीं आया तो कब आना है? ये कब तक लोग समझेंगे बताएं? तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आवाज़ भी तो नहीं उठाने दी जा रही। बस ये जुल्म है। अल्लाह तो है ना, अल्लाह सबसे बड़ा है। दुनिया खान साहब के साथ है, हम दुनिया सारे इमरान खान साहब के साथ है। इमरान खान सच्चा है, देखो जेल भी काट, अभी तक खान साहब के सिर में भी दर्द नहीं हुआ है। 6-7 माह हो गए हैं, कभी खान साहब के सिर में भी दर्द हुआ। जेल काट रहे हैं, किसके लिए काट रहे हैं? वो हमारे आवाम के लिए काट रहे हैं। उस बेचारे को क्या ज़रूरत है? वो तो अल्लाह पाक ने उसको इतने नेमतें अता किए कि वो एक छोटी से बेड भी सेल कर दे, वो बेड भी करोड़ों रुपए में सेल होती है। वो तो हमारे लिए जेल काट रहे हैं, आवाम के लिए जेल काट रहे हैं। अच्छा, आपको लगता है ये हुकूमत जो है 5 साल की मुद्दत पूरी कर पाएगी? हमारा तो नहीं है, बाकी अल्लाह की मर्ज़ी है। कर रब सबसे बड़ा है, अल्लाह है। तो हमारी तो कोशिश है कि इनका हुकूमत चले ना इंशाल्लाह ना चलेगा, क्योंकि आवाम तो सारे खान साहब के साथ हैं, निज़ाम खान साहब का सारा। वो ये मुल्क को बेहतरी की तरफ ले जाते हैं तो फिर बेहतरी 16 महीने में नहीं लेके कि अब क्या लेके जाएंगे? ये तो सारे रिश्वतखोर है, सारे वो जाके बस करप्शन करने के लिए आए हैं। अपने केस ख़त्म, पहले 16 महीने में अपने केस ख़त्म किया, सब कुछ। महंगाई कहाँ से कहाँ तक लेके गए? इनको क्या महंगाई लगती है कि आवाम को क्या मिलता है, क्या 100 से क्या मिलता है? इनको क्या महंगाई लगती है? पेट्रोल खान साहब के दौर में 150 पे था, अभी 300 पे चला गया। महंगाई कहाँ से कहाँ तक चली? मुझे ये तो अपने करप्शन ख़त्म कर, अपने जाके किससे ख़त्म करनी है, इनको तो महंगाई लगनी नहीं। आप मुझे बताएं, आपका गैस के बिल तो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं ना, तो आपको लगता है कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं गैस के बिलों पे काबू पाएंगे? देखिए, मेरी बात सुनिए। जिस तरह की हुकूमत बनी है, सबसे पहली बात तो है हमें अपने मुल्क के लिए सोचना चाहिए। ये हमारा मुल्क है, हमें इसकी तरक्की देखनी चाहिए। इस्तेहकाम नहीं है हमारे मुल्क के अंदर, और आप देख रही हैं कि सियासी इस्तेहकाम भी नहीं है। अवाम ने जिसको मैंडेट दिया है उस बंदे को इन्होंने आने नहीं दिया, वो जेल के अंदर सलाखों के पीछे इस अवाम के लिए बैठा हुआ है। तो मसला ये है कि हमारे मुल्क का सबसे बड़ा मसला ये है कि आप अवाम को मैंडेट ही नहीं दे रहे, आप अवाम को उसका हक नहीं दे रहे। आपने जिसको वोट दिया वो बंदा मुंतखब ही नहीं हो रहा, तो किस तरह से मुल्क चलेगा? मुल्क में ऐसे इस्तेहकाम नहीं आएगा। मुल्क में इस्तेहकाम तब आएगा कि अवाम ने जिसको मैंडेट दिया उसको लाया जाता और एक अक्सरियत मिलती। देखे, मेरी बात सुने, मैं सियासी बात नहीं करता। इन्होंने देनी थी अक्सरियत ना, तो सबसे पहले तो मुल्क का पैसा ना बर्बाद कराते, आप डायरेक्ट सीट पे लाके जिसको बिठाना था आप बिठा देते। ऐसे भी नहीं करना था, तो जो आपने मैंडेट देना ही था आप एक शख्स को दे देते। चूचू का मरब्बा यहाँ पे खिचड़ी ना बनवाते। जो मुल्क के अंदर खिचड़ी बन गई है ना, इस टाइम बहुत बुरा हाल हो गया मुल्क का। जितने भी लोग हैं, कारोबारी बिजनेसमैन लोग हैं, लोग ब्रेक इवन नहीं कर रहे। यहाँ पे लोग परेशान हैं। बिजली का बिल क्या लोग अदा करें? लोगों से रेंट नहीं अफोर्ड हो रहे, सेल्समैन की सैलरियाँ नहीं अफोर्ड हो रही, लोग अपने लड़कों को कामों से निकाल रहे हैं, यहाँ पे कारोबार नहीं है। तो सबसे बड़ी बात है, मुल्क में इस्तेहकाम आना चाहिए। सियासी इस्तेहकाम भी नहीं है और वैसे भी मुल्क में इस्तेहकाम आना चाहिए। और आपने इस बारे में पूछा कि ये कितनी देर हुकूमत चलेगी, तो ये आपको पता है ये चूचू का मुरब्बा है, ये 6 महीने से साल, इससे ज़्यादा नहीं चलेगी। PDM 2 है ये। PDM ने जो पीछे जो 16 माह में जो मुल्क का हाल किया वो आपने देखा है। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये हुकूमत जल्द चलेगी, क्योंकि अवाम इसको पसंद ही नहीं करती। तो जिसको अवाम ने मैंडेट दिया उसको आना चाहिए। अच्छा, अगर शहबाज शरीफ साहब जो है वो मुल्क के हालात बेहतर कर देते हैं तो फिर आपको क्या लगता है कि फिर ये पाकिस्तान के लिए बेहतर साबित होंगे? 5 साल की हुकूमत जो है वो पूरी कर पाए? ऑब्वियसली जाहिर सी बात है, अगर मुल्क के हालात ठीक करेंगे तो हम तो इस मुल्क के बाशिंदे, इस मुल्क में रहने वाले हैं, हमें खुशी होगी अगर हालात ठीक कर दें। लेकिन जो मुझे लग रहा है शहबाज शरीफ से हालात ठीक होने वाले नहीं है।
आपको लगता है शहबाज शरीफ से हालात जो हैं वो बेहतर होने वाले नहीं है? अच्छा, यहाँ पे अवाम का ये कहना है कि शहबाज शरीफ से जो है वो हालात तो बेहतर नहीं होंगे और ये चूचू का मुरब्बा है और ये जो है ये PDM 2 हुकूमत आई है। आगे भी बढ़ते हैं और आगे लोगों से पूछते हैं कि उनके क्या तासुरात हैं इस बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप मुझे ये बताएं कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब हो गए हैं। जी, जब भी नून लीग की गवर्नमेंट आती है वो मुल्क के लिए बहुत बेहतर साबित होती है। आप लाहौर के काम देख लें और जो वक्त इमरान खान ने गुजारा है उसके मुताबिक काम देख लें लाहौर में, और ये जब भी आते हैं मुल्क के लिए अच्छा करते हैं, अच्छा सोचते हैं और अच्छा ही करते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो है उनको एहतजाज भी नहीं करने दिया जा रहा और ताकत के ज़ोर पर उनकी आवाज़ भी दबाई जा रही है। जब तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट थी उस वक्त इनको नहीं करने दिया जा रहा था, ये सब लोग सलाखों के पीछे बंद थे। वही बात दोहराई जा रही है, जो बोया गया है वही काटा जा रहा है। मरियम नवाज़ जेल में रही, नवाज़ शरीफ जेल में रहा, शहबाज शरीफ जेल में रहा, कौन सा सियासी लीडर है जो जेल में नहीं गया? तो आज अगर ये जा रहे हैं तो कौन सी नई बात हो गई है? अच्छा, आपको लगता है कि जो इमरान खान साहब हैं ये मुल्क से बाहर चले जाएंगे? नहीं जाएंगे, इधर ही रहेंगे। क्यों इधर रहेंगे तो कुछ बात बनेगी, बाहर चले जाएंगे तो क्या होगा? अगर आप समझते हैं कि KPK में इलेक्शन सही हुए हैं और तो क्या पंजाब में सही नहीं हुए? अगर KPK के इलेक्शन कमिश्नर ने इलेक्शन ठीक करवाया है और सिंध में ठीक करवाया है तो क्या पंजाब में सिर्फ गलत हुआ है? जब इनकी गवर्नमेंट आई थी, क्या आप साफ़ी लोग हैं, आपको नहीं पता कि जब इमरान खान आया था तो उस वक्त वो किन की बूट पॉलिश करके आया था? आज इनको कहते हैं कि ये बूट पॉलिश करने वाले हैं। तो जब इमरान खान गवर्नमेंट बनी थी उस वक्त उसने किसके बूट पॉलिश किए थे? 16 महीने की हुकूमत देखें ना आप, तो उसमें भी कोई ख़ास रोल तो नहीं अदा किया। चले जाए ना, 3.5 साल जो गुजरे हैं वो गवर्नमेंट देख लें, ये 16 महीने तो उनको ठीक करने में लग गया ना। अब ये बात बनेगी जो आप गवर्नमेंट आई है इंशाल्लाह ये तो अब तो मुल्क के हालात जो हैं वो उससे भी ज़्यादा बुरे हैं। नहीं है बुरे, अब इंशाल्लाह ठीक होंगे। बुरे जो हो कर गए हैं, अब उन्होंने कहा था कि पहले बुरे हैं, इमरान खान ने कहा कि मैं ठीक करूँगा, नहीं कर सका, अब इंशाल्लाह ये ठीक करेंगे। इनके किए हुए काम नज़र आते हैं, उनका कोई किया हुआ दिखा दें। अच्छा, यहाँ पर एक साहब थे, ये कह रहे हैं कि नून लीग जो है वो अब आई है और वो काम करेगी और इनको नून लीग से बहुत उम्मीदें हैं। आगे भी लोगों से पूछते हैं कि इनके क्या तवक्कुआत हैं नून लीग की हुकूमत से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शहबाज शरीफ साहब ने झलक उठा लिया है, आप उनको मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म कैसे बनता हुआ देखें? हम बिल्कुल ज़ीरो हैं, वो हम इमरान खान का सपोर्टर हैं और इमरान खान को वोट दिया है। ये दोनों बहुत ज़ीरो हैं जी, ये दोनों बहुत ज़ीरो हैं, तो ये नहीं चलना तो होना चाहिए। ये चोर हैं दोनों। आपको लगता है 5 साल की मुद्दत पूरी कर पाएंगे? 5 साल होने का तीन दफ़ा पहले बना हुआ था, फिर भी नहीं पूरा हुआ था। अभी तो मुश्किल है, 5 महीने पूरा नहीं हो जाएगा तो 5 साल की बात करें तुम। जो 16 माह की हुकूमत गुजरी है वो तो बड़ी बुरी गुजरी है, PDM बनी है। सबसे पहले तो मेरे बहुत बड़ी गुजरी है, केलात बहुत रेट था, नून लीग बहुत पेट्रोल महंगा कर दिया। मैं गरीब बंदा हूँ, जूस बेचता हूँ चल फिर के, लेकिन इतने पेट्रोल इतना महंगा कर दिया कि मैं पैदल जाता हूँ मंडी, पहले मैं मोटरसाइकिल पर जाता था। इनको तो नहीं लग रहा कि नून लीग जो है वो मुल्क के लिए कुछ करेगी। आगे भी हम इनसे पूछते हैं कि ये किसको। अच्छा, शहबाज शरीफ साहब ने झलक उठा लिया, वो मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब हो गए, आप उनको कैसे मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म बनते हुए देखा? अभी तो टाइम से पता चलेगा, कुछ चेंजिंग पहले भी कोई नहीं आई है, अब भी कुछ चेंजिंग होती नज़र तो नहीं आ रही। अल्लाह करे मुल्क के लिए बेहतर हो, ठीक है, और आवाम के लिए बेहतर हो। जो महंगाई है, जो इस टाइम मुल्क के हालात हैं, उनमें बेहतरी आनी चाहिए। अगर नहीं आएगी तो फिर अल्लाह ही हाफ़िज़ हमारा, हम क्या कह सकते हैं बस। आपको लगता है 16 माह की हुकूमत जो वापस दोहराई जाएगी या उसमें भी बेहतरी आएगी? कुछ नज़र नहीं आ रहा, मे भी मुझे लग रहा है कि वैसे ही नज़र आएगी इस टाइम। क्या आवाम इतनी मायूस है, उन्हें कुछ नज़र नहीं आ रहा? क्योंकि देखें दिन ब दिन में आवाम को रिलीज़ नहीं ना मिल रहा। बिल कितने देखें गैस के लोगों के, जिसका 20,000 रुपये जिसकी तनख्वाह है उसको 40,000 बिल भेज दिया गैस का, बिजली के बिल, पानी, हर चीज़ के ट्रिपल रेट हो गए हैं। तो आवाम की तरफ देख कौन रहा है इस टाइम, मुझे बताएं? कोई भी नहीं देख रहा। यहाँ तो कोई देख रहा हो ना, हम कहेंगे जी इमरान खान देख रहा है, नवाज शरीफ देख रहा है, वज़ीरदारी देख रहा है। आवाम की तरफ कौन देख रहा है? और आवाम के वसाइल कोई भी नहीं देख रहा इस टाइम, कोई भी पार्टी नहीं देख रही। हर कोई अपने आप को देख रहा है, कोई अपने आप को देख रहा है कि आवाम की तरफ भी कुछ आए ना कि इस टाइम कि महंगाई इतनी महंगाई हो जा रही है कि कम से कम थोड़ा सा आवाम को रिलीज़ देना चाहिए। जितनी देर देखे आवाम ने वोट डालनी है, कोई भी आए, आवाम को वोट डालने हैं, और कम से कम ये तो होना चाहिए ना कि आवाम को भी रिलीज़ मिलना चाहिए। अगर आवाम को रिलीज़ नहीं मिलेगा तो इसी तरह यही होता रहेगा कि फिर वो जैसे
जिसका जी का आएगा और बैठेगा जिस हुकूमत करेगा। बहुत शुक्रिया। यहाँ पे इनको नहीं लगता कि मुल्क जो है वो शहबाज शरीफ के हाथों में जो है वो महफूज है। आगे भी हम लोगों से पूछते हैं कि इनके क्या ख्यालात हैं। अस्सलाम वालेकुम। आप मुझे ये बताएं कि शहबाज शरीफ ने हलफ उठा लिया है, वो मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब हो गए हैं, आपको कैसे मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म बनते हुए नज़र आ रहे हैं? हमें तो कोई ऐसा यानी कि इनके यानी कि कोई तवक्को नहीं है इनसे, कोई यानी कि इल्म नहीं है। ये जो तालीम देनी है इन्होंने वो नहीं देनी। इनको स्कूल में बच्चों को जो तालीम मिलती है अच्छी, वो इमरान खान ही दे सकते, ये नहीं दे सकते। ठीक है ना, हमारा खान है, हम खान के लिए लड़ेंगे मरेंगे, उसको वोट भी देंगे, चाहे हमारी जान को नहीं चली जाए। तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो है उसको तो आवाज़ भी नहीं उठाने दे रहे ना, ताकत पे ज़ोर पे उनकी आवाज़ें भी बंद कर दी गई हैं, एहतजाज भी बंद कर दिया गया है। जी चंद दिन में आप देखेंगे कि वज़ीर आज़म नहीं रहेगा, दोबारा इलेक्शन होंगे। ये इलेक्शन नहीं हुए, ये सिलेक्शन हुए हैं और जीत रही थी पीटीआई, यानी कि हर तरफ से जीत रही थी और अच्छे खासे यानी कि लीड से जीत रही थी। और ये मसला ये है कि इन्होंने धांधली की रातों रात ही, और यानी कि रिज़ल्ट चेंज कर दिए। अगले दिन कह रहे हैं जी ये जीत गया, ये जीत गया। अस्सलाम वालेकुम सलाम। आप मुझे ये बताएं, शहबाज शरीफ साहब ने हलफ उठा लिया है, आपको कैसे मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म बनते हुए नज़र आ रहे हैं? तो बहुत बुरा नज़र आ रहा है हमें तो, और क्या बताऊँ मैं तो इमरान खान अच्छा था हमारे लिए, क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ही बनना अच्छा था हमारे लिए। ये तो और सारे लोटे चोर हैं, सारे लोटे चोर हैं। तो इमरान खान के दौर में भी तो बहुत महंगाई हुई थी। वो महंगाई हुई थी, उसमें उसे काम भी सही था उस टाइम। इस टाइम उसने काम भी ख़राब कर लिए सब कुछ। क्या काम सीधे हुए? काम पहले सही थे इमरान खान के, वज़ीर-ए-आज़म पे काम सही थे बहुत, अभी काम ही नहीं है। आपको मार्केट का हालात का नज़र आ रहा है, तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान होना चाहिए था। अच्छा, 5 साल की मुद्दत ये पूरी कर पाएगी हुकूमत? नहीं 5 साल तो बहुत है, 1 महीना भी नहीं लगेगा इंशाल्लाह। पठान उसके साथ खड़े हैं, महीना भी नहीं लगेगा। हाँ जी, महीना भी नहीं लगेगा। महीने के बाद आपको क्या लगता है दोबारा इलेक्शन? दोबारा इलेक्शन नहीं, इलेक्शन तो इमरान खान ही जीत गया। ये तो अदालत वाले सारे कह रहे हैं इमरान खान जीत गए, तो ये हुकूमत को बंदा क्या कह सकता है। आगे भी हम इनसे पूछते हैं कि ये क्या कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। आप मुझे ये बताएं कि शहबाज शरीफ साहब ने जो हलफ उठा लिया है, आपको क्या लगता है कि वो कैसे मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म होंगे? देखें, जो भी है, अब हमारा वज़ीर-ए-आज़म है ना शहबाज शरीफ है, जो भी है हमें चाहिए उनको सपोर्ट करें ताकि मुल्क आगे बढ़े। हमें पाकिस्तान की सोचना है, हमने ये नहीं सोचना हमें किस पार्टी को, ना इमरान खान के पीछे भागना है। अगर इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म है तो हमें अपने मुल्क के बारे में सोचना है कि हमारे मुल्क के हालात कैसे बेहतर होंगे। आपको लगता है ये हुकूमत 5 साल की मुद्दत पूरी कर पाएगी? अब देख ले, अब जो है ना हुकूमत, अब कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि जब तक हुकूमत अच्छी चलेगी, तो अगर इनका इत्तेफाक अच्छा रहेगा तो इंशाल्लाह हुकूमत भी चलेगी सारे पूरे 5 साल। ये PDM 2 बनी है, पहले भी 16 माह की हुकूमत में PDM बनी, अब PDM 2 बनी है, तो आपको नहीं लगता कि वही वाली हुकूमत दोबारा वापस आ गई? वही बात होगी ना कि हुकूमत जो भी हो, हम ये सोचना है कि मुल्क कैसे आगे बढ़ सकता है। देखिए, अब महंगाई आ गई है, हमने अब गरीब अवाम क्या सोचना है। हमने ये नहीं सोचना कि ये प्लान पार्टी, एक पार्टी का नारा लगाना, दूसरी पार्टी का, हमने ये देखना है कि हमारा मुल्क कैसे आगे बढ़ेगा। तो हुकूमत जो भी हो काम दिली फेयरनेस से करें, ये चीज़ होनी चाहिए। आप बताएं, आप किसको सपोर्ट करते हैं? मैं तो उसको सपोर्ट करता हूँ जो हकदार है। तो शहबाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने हलफ उठाया, आपको क्या लगता है वो कैसे मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म? उसने हल्फ क्यों उठाया? वो जीता नहीं, कैसे हल्फ उठाया उसने? उसको पता है कि मैं हारा हूँ, फिर भी हल्फ उठा रहा है। आई डोंट नो उसे क्या सोल्यूशन है। लेकिन अब उन्होंने हलफ उठा लिया, मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म बन गए हैं, तो अब आपकी क्या तवक्कुआत हैं उनसे? हमारे तक़वात इतनी थी, उसकी तक़वा सिर्फ पंजाब तक है। पंजाब से ऊपर उसकी कोई तक़वात नहीं हो सकती उसे, क्योंकि उसका हमारा एक्सपीरियंस गुजरा है। PTM 1 और PTM 2 बन गई, तो उसने 16 साल में मुल्क क्या हाल कर दिया, आवाम को क्या हाल कर दिया। चाहे जैसे भी हो, जो भी हो, उसने फरमान। तब तो मुल्क के हालात बहुत ख़राब थे ना? नहीं, हालात बहुत ठीक थे। किसने क्या ख़राब थे? 150 पे पेट्रोल था, आटा 1500 पे आटा था, सब कुछ सस्ता था, गरीब के तो ईजी था। चलो ठीक है, इमरान खान की थोड़ी बहुत महंगाई आ गई थी। मैं नहीं कि इमरान खान को सपोर्ट कर रहा हूँ, इमरान खान, उसकी थोड़ी महंगाई आ गई। इन लोगों को तो कह रहे थे हम मुल्क बचाने आ गए, तो मुल्क का बेड़ा गर्क बनाने आए। आवाम के साथ इतना डंडा दिया, आवाम को बेचारों को बहुत मारा है, गरीबी के साथ बहुत ज़्यादती की। आप मुझे ये बताएं, आपको क्या लगता है शहबाज शरीफ साहब जो है मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म कैसे जो है वो साबित होंगे? क्या आपको उनसे कोई तवक्कुआत है? कोशिश तो है बेहतर करने की, लेकिन मुश्किल ही नज़र आ रही है। हाँ, कैसी मुश्किल नज़र आ रही है आपको? वो नहीं कहते, वो एक रोटी 22 हिस्सेदार। अभी वो देखो, जरदारी अपनी हुकूमत करेगा,
वो शहबाज शरीफ अपनी करेगा, जरदारी अपने बेटे को वज़ीर आला बनाएगा। एक पार्टी की होती फिर समझ आनी थी। ये तो 7-8 पार्टियाँ है, ये किसको हिस्से में किस को देंगे? इसको देंगे तो आपको लगता है कि ये हुकूमत जो है 5 साल की मुद्दत पूरी कर पाएगी? कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। अभी तक मुझे ये बताओ कि तारीख़ में ऐसा कौन सा पाकिस्तान का वज़ीर आज़म गुज़रा है जिसने 5 साल की हुकूमत पूरी की है? कौन सा गुज़रा है? ये हो सकता है ना ये शहबाज शरीफ साहब गुजरे दफ़ा। मुझे लग रहा है 15 महीनों से ज़्यादा नहीं गुजार पाएंगे। 15 महीने से ज़्यादा गुजरती हुई हुकूमत नज़र नहीं आ रही। अच्छा, जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो है वो आवाज़ भी दबाई जा रही है, उन्हें एहतजाज भी नहीं करने दिया जा रहा, ताकत के ज़ोर पे जो है उनको दबाया जा रहा है। तो फिर आपको क्या लगता है फिर ये हुकूमत जो है वो किस तरह से आपको इमरान खान दोबारा हुकूमत में आते हुए नज़र आएंगे? नहीं, मुश्किल है। उसके दोनों पैर ही काट दिए उस बेचारे को, अकेले वो अडियाला में फेंका हुआ है, वो कैसे निकलेगा? आवाम निकालेगी ना, आवाम कैसे निकाले? आवाम जैसे निकलती है उसके पहले उसकी टांगे तोड़ देती है, आवाम को डाले में डाल देती है। आपने कोई गोल चक्कर में नहीं देखा, डाले फुल भरे होते हैं, जैसे आती है आवाम इस तरह दौड़ती है, पुलिस उसके पीछे दौड़ती है, तो आवाम को नहीं छोड़ते। आवाम को नहीं छोड़ते तो खान तो अंदर जेल में आवाम के लिए बैठे हैं ना, तो आवाम बाहर उनके लिए क्यों कुछ नहीं कर रही? तो वो कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहती, लेकिन उस लोगों को जो उसका हक है एहतजाज वो भी करने नहीं दे रहे हैं। ये भी उस लोगों का आवाम का हक है एहतजाज का, लेकिन वो हक करने नहीं दे रहे। एहतजाज जो उसका हक है वो उसको नहीं मिल रहा है आवाम को, ये ज़्यादती है। अच्छा, बस हाँ बेटा, आप मुझे ये बताएं, शहबाज शरीफ साहब ने हलफ उठा लिया है, वो मुल्क के वज़ीर आज़म मुंतखब हो गए हैं, आप वो तो लूटेगा फिर भाग जाएगा। सीधी बात है मेरे पास, वो लूटेगा भाग जाएगा। 3 दफ़ा वज़ीर आज़म नवाज शरीफ बना, वो भी लूट के वो भी भाग गया। उसको ज़रा पैखाना था वो इंग्लैंड में, ठीक है, उसको थोड़ा बुखार चढ़ता था वो इंग्लैंड में। पाकिस्तान में सब कुछ है, लेकिन इसके बावजूद वो आवाम का पैसा लूट के भाग जाते हैं। ये उनका एक रूटीन और एक उनका पेशा बन गया हुआ है। गरीब होता जा रहा है, अमीर होता जा रहा है। अमीरों को वो साइड देता ज़्यादा, क्योंकि उसको वोट उसी के ज़रिए, और चोर दरवाज़ों में से निकलते हैं, ये चोर दरवाज़ों में दाखिल होकर फिर भाग जाते हैं। तो आवाम का क्या सोच रहे हैं इन्होंने? वालेकुम अस्सलाम। आप मुझे बताएं, शहबाज शरीफ साहब ने हलफ उठाया है, तो आपको क्या लगता है कैसे मुल्क के वज़ीर आज़म होंगे? क्या महंगाई कम करेंगे? पिछले 16 माह में इन्होंने कौन सी महंगाई कम की है? बढ़ती जा रही है। ये बढ़ेगी और बढ़ेगी, कम नहीं होगी। बढ़ेगी, कम नहीं होगी। अच्छा, अगर हम पीटीआई का दौर देखें तो इस दौर की निस्बत महंगाई कम थी, तो आपको क्या लगता है कि ये अब वापस हम जो है वो महंगाई ज़्यादा की तरफ जाएंगे या पीटीआई के दौर की तरफ चले जाएंगे? नहीं, हम जब से हमारे पाकिस्तान बना ये महंगाई बढ़ी है, कम नहीं हुई। कोई भी आता है बढ़ाता ही जाता है। जो ये कर्ज़े लेते हैं, जिस शराइत पे लेते हैं, वो ले चुके हैं। अब तो चाहे इमरान खान पीटीआई आए या ये आए, महंगाई ने बढ़ना है। अब हम IMF के रह गए हैं मकबूज, हमारी अपनी कोई मर्ज़ी नहीं है। अच्छा, आपको ये हुकूमत अपने 5 साल की मुद्दत पूरी करती हुई नज़र आ रही है? नहीं, उसका क्या मकसद? वो तो आपको पता है मर्जी और से हुआ इस दफ़ा भी। उनकी मर्जी होगी तो चला लेंगे, उनकी मर्जी देंगे इनके, और इनकी मर्जी से डलें, जो दिल किया निशान लगाएं। मतलब अगर आपने उसको करना है, उसको कम्पीट करना है, उसको आज़ाद करके कम्पीट करें उसके साथ। अब ये तो नहीं ना, आपने देख तो लिया, उनका तो ज़ोर है इतने मतलब जो उनको इधर तितर बितर कर दिया, लेकिन उनको ढूंढ के लोगों ने वोट दिए, इसलिए उन्होंने उनको निशान बदले, सब कुछ बदले, उसके बावजूद आप देखें ज़्यादा वोट पीटीआई के ही हैं। पीटीआई के नज़र? हाँ, बिल्कुल नज़र आए। हमने तो अपने सब इर्द गिर्द को देखा, सब ने पीटीआई को डाला। रेशो निकालो तो पीटीआई के ज़्यादा है। बहुत शुक्रिया। अच्छा, यहाँ पर 2 बड़ी प्यारी सी खातून मौजूद थी और उन्होंने ये कहा है कि वोट जो है ना वो इमरान खान को पड़े, लेकिन जो है वो मुल्क के वज़ीर आज़म जो है वो शहबाज शरीफ मुंतखब हो गए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप मुझे ये बताएं कि शहबाज शरीफ साहब जो है मुल्क के वज़ीर आज़म मुंतखब हो गए हैं, आपको कैसे लगता है? मुझे बहुत अच्छा लगा। हाँ, खान साहब को सपोर्ट करने वाले, लेकिन जो हमारी फ़ौज चाहेंगे हम उसके साथ खड़े। तो आप शहबाज शरीफ आ जाए चाहे इमरान खान आ जाए, वो जिसको चाहेगा हम वही चाहेंगे उसी को। तो आपको लगता है ये हुकूमत 5 साल की मुद्दत पूरी करेगी? इंशाल्लाह। 16 माह की हुकूमत आपको दोबारा रिपीट होती हुई लग रही है? कुछ भी नहीं, जब फौज चाहेगा 1 दिन की हुकूमत बनाए या 5 साल की बनाए। जी, आगे भी बढ़ते हैं और आगे लोगों से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।
शहबाज शरीफ साहब ने हलफ उठा लिया है, वो आपको मुल्क के वज़ीर आज़म कैसे बनते हुए नज़र आ रहे हैं? आपको लगता है कि वो मुल्क को खुशहाली की तरफ लेके आए? देखे 4 दफ़ा पहले भी बन चुके हैं इनके भाई, 3 दफ़ा सॉरी। तो मुल्क के वज़ीर आज़म बनना जो है ना, हम जो हवा में ना पाकिस्तान की, इनको सिर्फ चीनी, आटा, पत्ती इससे गर्ज है। जितने मर्ज़ी टैक्स लग जाए, जितने मर्ज़ी बर्बाद हो जाए, कुछ टेंशन नहीं है। लाखों करोड़ों रुपए बिल आ जाए, नो टेंशन। बस चीनी सस्ती हो जाए थोड़ी सी, आटा सस्ता हो जाए थोड़ा सा, बस हम खुश हैं। आपको ये हुकूमत जो है वो 5 साल की मुद्दत पूरी करती हुई नज़र आ रही है? 5 साल तो बड़ी दूर की बात है, मुझे तो 6 महीने तक भी नज़र नहीं आएगी। 6 महीने तक भी नहीं लगते? फिर आपको लगता है कौन हुकूमत में आएगा? देखें इस टाइम जो है जिसकी भी हुकूमत है ना, सब सेलेक्टेड है, और जिनके दिलों में है उनका हम नाम नहीं ले सकते। किन के दिलों में है, किन का नाम नहीं ले सकते? पाकिस्तान के दिलों में जो है उसका नाम कोई ले ही नहीं सकता, पाबंदी है। और जो है ना, सब के दिलों में जो वज़ीर आज़म है वही है। वही है। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो है उसको एहतजाज भी नहीं करने दिया जा रहा, डंडे के ज़ोर पे उनकी ज़ुबान भी बंद की जा रही है। तो आपको क्या लगता है कि क्या पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ अब ख़त्म हो जाएगी? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ख़त्म कभी ज़िंदगी में भी नहीं हो सकती, क्योंकि आवाम जो चाहेगी वही होगा। और इंशाल्लाह आवाम के ज़ोर से तहरीक इंसाफ एक दफ़ा फिर ऐसे उरूज में आएगा कि इंशाल्लाह फिर कभी ज़िंदगी में कोई पार्टी सर उठा नहीं पाएगी। तो आपको लगता है कि इमरान खान साहब जो हैं वो अब मुल्क से बाहर चले जाएंगे? अगर उसने जाना होता तो एवं इतना मतलब जेल में होता, इतना मतलब अपने आप पे वो सख्ती गुजारता, कभी ज़िंदगी में भी नहीं। शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ हुकूमत कर रही हैं, तो कौन सा मुझे बता दे कि इसने पाकिस्तान को तरक्की के राह पे गामजन किया? हमारा मुल्क नीचे से नीचे जा रहा है 40 साल से। शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, जरदारी, बिलावल, मरियम ये आती जाते हैं, तो कौन सा मुझे बताए कि इसने कोई ऐसा कारनामा किया जिससे पाकिस्तान का नाम रोशन हो? अच्छा, मेरी ये भाई की मैं सवाल पूछता हूँ भाई से ये पूछें कोई 5 काम, ठीक है, कोई 5 काम इमरान साहब ने अच्छे किए हों, आप बताएं। सबसे पहला काम हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो शान में गुस्ताखी करता था, अक़वाम मुत्तहिदा में जाकर उसमें करारदाद मंजूर किया कि नहीं किया? सबसे बड़ी काम है। सेहत कार्ड उसने लॉन्च किया, 2 हो गया, ठीक हो गया। लंगर खाने उसने खोले, इमरान खान ने खोले। कहाँ पे खोले? इसको बता दे कहाँ पे खोले। ठीक है, मैं आपके 5 काम में बताता हूँ ना, 2 मैं आपको बताता हूँ। सेहत कार्ड था, करारदाद जो गुस्ताखी करते थे, लंगर खाने थे, ठीक है मेरी बात, ये 3 हो गया। जो मुसलमान ममालिक के जो खारजात है सबको पाकिस्तान आके उसने कहा कि हम किसी और ब्लाक के बजाय अपना कोई ब्लाक बना ले। यहूदियों को दावत दी है, पुरानी नारकली वो इनका जो मंदिर है वो मिट गया था, इमरान खान साहब ने उसे देखे पूरे प्रोटोकॉल थे उसे तैयार करवाया। जो नवाज शरीफ दौर में वो उन्होंने बुलडोज़र फेरा था और वो बिल्कुल क्लियर हो गया था। अब आप वो मंदिर देखें, हिंदुओं का, सिखों का, जिसका भी है, मैं ये नहीं कह रहा किसने प्रोटोकॉल दिया है, किसने तैयार करवाया है। अच्छा, आपने जो उनसे 5 कामों के सवाल किए हैं उन्होंने उसका जवाब दिया, अब आप भी जवाब। कौन से 5 सवाल तो हुए नहीं, अभी पूरे 5 करवाए ना। सारे कर दिए, 5 नहीं, मैं तो कहना इमरान खान ने 1000 ऐसे काम कर दिए, 1000 ऐसे काम किए इमरान खान ने कि नवाज शरीफ के जो है ना, नवाज शरीफ के 50 साल में वो काम नहीं किया जो इमरान खान ने 3 साल में कर दिया। इमरान खान, मेरी बात, इमरान खान एक लीडर है, एक मुसलमानों का नहीं, ये पूरा पाकिस्तान का नहीं, पूरे मुसलमानों का एक लीडर है। नवाज शरीफ एक भगोड़ा है। नवाज शरीफ को मैं न लीडर मानता हूँ, न मैं उसको कुछ मांगता हूँ। एक चोर है, अलमी चोर है, पनामा में उसका नाम आया हुआ है चोरों का। तो इमरान खान और जो नवाज शरीफ है ना, उसका कोई बराबर है। घड़ी पे पकड़े गए हैं, ये 1 मिनट, ये एक घड़ी पे बेच दी। आपके नवाज शरीफ ने कितने घड़ियाँ ली है यार? उसने बेचे सबूत तो दिए ना, दिए, हजारों गाड़ियाँ उसने लिए, मर्सिडीज गाड़ियाँ उसने लिए, उसके मरियम ने जो है ना बड़े बड़े प्लाट्स लिए, सारे चोर डकैत हैं। मेरे भाई पीछे नहीं पड़ा, असूल की बात करो, असूल की बात करो। आपका, मेरी बात सुनो,
मेरी बात सुनो। इमरान खान के पीछे नवाज शरीफ जो है ना, यकीन करो कि मैं कहता हूँ कि इमरान खान के जूते के बराबर भी नहीं है। ये हुकूमत 5 साल की मुद्दत पूरी कर पाएगी? मुझे नहीं लग रहा, आई डोंट थिंक सो। दावे तो बड़े करें, महंगाई कम करेंगे, आपको लगता है महंगाई कम? नथिंग एट ऑल, कुछ भी नहीं होगा, हर चीज़ बढ़ेगी बेटा। यहाँ कभी हमने इन 70 सालों में किसी चीज़ को नीचे आते हुए नहीं देखा, हर चीज़ ऊपर की तरफ जा रही है। और ये भी अपने पिछले उनका 1.5 साल देख लें ना, 1.5 साल में कौन सा कोई और था यहाँ पे, शहबाज शरीफ भी थे ना। तो उन 1.5 सालों में तो हमारे लिए खाना खाना मुश्किल हो गया है। तो अब क्या ये हमें घर आके थोड़ी ना देंगे कुछ, अभी ऊपर ही जाएगा। वी कांट एक्सपेक्ट कि कोई भी आके तो उसको नीचे करेगा, नो नॉट एट ऑल। आपको लगता है कि पीटीआई के दौर में जो महंगाई कम थी? ये तो मैं नहीं कह सकती कि महंगाई कम थी या क्या था, लेकिन बहरहाल हम मनहसल कौम ना एक थोड़ा क्या कहना चाहिए इसको, गैरतमंद लगते थे। मुझे लगता था कि हम थोड़ा सा गैरत में हैं, हमारे सरों के ऊपर कुछ जो भी बैठा हुआ है हुक्मरान हमारे मुल्क के अंदर, वो मतलब हमें मनहसल कौम हमें नीचे गिरने नहीं दे रहा था, लेट डाउन नहीं कर रहा था हमें किसी के आगे भी। पूरी वर्ल्ड में ही, पूरी दुनिया में हम मतलब जहाँ कहीं हमारे ओवरसीज़ बहन भाई भी बाहर जो भी मौजूद हैं, जब उनसे बात करते थे तो वो कहते थे कि वी आर वेरी हैप्पी, नाउ वी कैन से कि वी आर पाकिस्तानी। बट अब तो वो जहाँ जाते हैं वो कहते हैं कि हमें शर्मिंदगी होती है बात करके कि हम पाकिस्तानी हैं। वो जहाँ जाते को बात करते तो कहते हैं देखो आपने अपने लीडर के साथ क्या किया है, अब आप लोग क्या कर रहे हो, क्या आप लोग ऐसे हो, क्या आपकी कौम ऐसी है, क्या आपका मुल्क ऐसा है। तो ये चीज़ एक थी। महंगाई का मैं नहीं कह सकती कि वो कम थी या नहीं, लेकिन बहरहाल कोरोना के अंदर उनका जो भी सारा पीटीआई का था दैट वाज गुड। ऑल ओवर द वर्ल्ड इतना अच्छा नहीं गया जितना हमारा गया। हम जहाँ भी वैक्सीनेशन के लिए गए हमें किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, ना हमें कहीं कोई रिश्वत देनी पड़ी, ना हमें कुछ मतलब कोई भी हमें परेशानी नहीं हुई उस दौर में। कोरोना के बावजूद घर में बैठने के बावजूद हमें किसी कोई फल, कोई सब्ज़ी, कोई गोश्त, किसी चीज़ की जिसके पास थोड़ा बहुत है पैसा, उसको कोई कमी नहीं आई है। मतलब हम कोरोना के बावजूद, लॉकडाउन के बावजूद हम अपने घरों के अंदर सेफ़ एंड सिक्योर भी रहे हैं, और इंटरनेशनल लेवल पे भी हम थोड़ा स्ट्रॉन्ग रहे हैं, अपने आप को फील करते रहे हैं। बट नाउ वी आर फीलिंग कि हमें हमारे अमाल की सज़ा मिल रही है, और दे आर आर प्राइम मिनिस्टर, सो वी आर वेरी सैड मोमेंट आई। जी बहुत शुक्रिया। अच्छा, यहाँ पे एक बहुत खूबसूरत सी लेडी मौजूद थी, उनका ये कहना है कि इनको ये हुकूमत जो है वो 5 साल की मुद्दत करती हुई पूरी नज़र नहीं आ रही, और इनका ये भी कहना है कि ये इनके गुनाहों की सज़ा है। आगे भी हम लोगों से पूछते हैं कि उनके इस बारे में क्या राय है। शहबाज शरीफ साहब ने हलफ उठा लिया, मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म बन गया, आप उनको कैसे बनता बताइए? शहबाज शरीफ साहब शुरू से ज़ाहिर है लाहौर तो उनका है और बड़े अच्छे काम किया करते हैं, लेकिन इस दफ़ा हमने स्पेशली इमरान खान को वोट किया था, उनको नहीं किया। पिछली दफ़ा उनको किया था, वो आए नहीं थे, इस दफ़ा नहीं किया, वो आ गए हैं। क्या वजह है कि आपने जो है वो स्पेशली इमरान खान साहब को वोट दिया लेकिन आए तो शहबाज शरीफ साहब? मतलब लग रहा था कि इमरान खान जैसा लीडर नहीं है कोई इस वक्त, लेकिन क्या कह सकते हैं, वोट तो उसको ही किया, वो नहीं आ सके, अब क्या कहें भाई इसके बारे में। तो आप मुझे ये बताएं कि 5 साल की मुद्दत जो है वो ये हुकूमत पूरी कर पाए? करना चाहिए, वैसे जो भी आए उसको करना चाहिए, ताकि पता चले कि फाइनली वो क्या कर सकता है, क्योंकि इमरान खान को तो नहीं करने दिए थे पूरे टाइम, कम अज़ कम यही कर लें ताकि पता चले कि एंड ऑफ द टाइम ये क्या करके गए हैं। 16 महीने की हुकूमत भी तो इन्हें की थी, एंड ऑफ द टाइम तो हम देख चुके। मैं वही कह रहा हूँ कि इमरान खान का तो हमें तो उसका ही है ना कि उस बेचारे को नहीं दिया गया टाइम, अभी इनको दें पूरा टाइम। यहाँ वो जरदारी साहब आए थे, वो पूरा करके गए थे टाइम अपना, अब देखें क्या रिजल्ट निकलता है इनसे। तो बिल जो इतने महंगे ज़्यादा आ रहे हैं, गैस का बिल तो बहुत ज़्यादा आ रहा है, हिस्ट्री में फ़र्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि गैस के बिल बहुत ज़्यादा आए, इतने कभी नहीं आए। तो आपको लगता है कि ये हुकूमत बिल्स जो है वो कम कर पाएगी? मतलब उन्होंने इस दफ़ा प्लानिंग चेंज कर दिया ना, वो आने से पहले उन्होंने ज़्यादा कर दिए हैं और बैठने से पहले ज़्यादा हो गए हैं कि आप पता नहीं क्या करते। हालांकि आपको पता है कि रसोई गैस में कभी इतने बिल नहीं आया करते थे, अब तीसरी बारी मेरे ख्याल से पानी की होगी, अब पानी पे कसरें निकालेंगे। मतलब उन्होंने करना है सब कुछ, तो अवाम ने तो बर्दाश्त करना कर ही रहे हैं, कर क्या सकते, इससे ज़्यादा क्या अवाम मेरे ख्याल से कुछ नहीं कर सकती इससे ज़्यादा। आपको लगता है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के दौर में महंगाई जो थी वो कम थी? महंगाई तो किसी दौर में भी वैसे कम नहीं हुई, क्योंकि हमेशा खान साहब भी कहते होते थे हम कर्जा नहीं मांगेंगे, मांगे तो उन्होंने भी बड़े बाद में, लेकिन बात यह है कि कुछ लग रहा था कि वो कुछ करेंगे। महंगाई तो कंट्रोल किसी से भी नहीं हुई कभी, पेट्रोल देखें कहाँ से कहाँ आता जा रहा है, कभी भी किसी से कम नहीं हुआ, ना ही इसने होना है, बस ऐसे ही है। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास साथ एक साहब मौजूद थे और उनका ये कहना था कि
नून लीग की हुकूमत जो है इनसे तवक्कुआत तो उनकी हैं, लेकिन उनका ये कहना है कि जो वोट था उन्होंने वो खान साहब को दिया था और आज शहबाज शरीफ साहब गए हैं। बहुत सारे लोगों से हमने बहुत सारी राय जानी है और जो नून लीग के सपोर्टर है उनकी तवक्कुआत हैं कि शहबाज शरीफ साहब जो है वो कुछ करेंगे, लेकिन मुद्दत 5 साल किसी को भी पूरी होती हुई नज़र नहीं आ रही। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।